अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी लाहौर से आई है, समी भाई ने भेजी है जी। तो हमने ये खोल ली है जी। तो इसको अब उसको निकालते हैं बाहर। तो इसमें ये देखें कि मैं आप अभी देखा मैंने कि इसमें ये देख सकते हैं कि पीसीबी आई है, लेकिन इसमें इन्होंने साथ इसके कोई वायर, कोई भी यहाँ पे देखें कोई भी चीज़ ऐसी, कोई वायर नहीं, कोई सेंसर नहीं भेजा। बिल्कुल साफ पीसीबी, अकेली पीसीबी इन्होंने हमें भेज दी है। तो अब इसको चेक करेंगे, खोलेंगे, देखेंगे। तो ये बिल्कुल कोई चीज़ नहीं आई इसके साथ, बल्कि अच्छा किया उन्होंने कि कोई चीज़ भी नहीं भेजी इसके साथ, क्योंकि ये फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं बातों का। तो हमारे पास सभी कुछ होता है, अगर तो कोई इसमें मसला ऐसा सेंसर का एरर वगैरह आए तो फिर आप भेजें सेंसर, वरना सेंसर भी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब इसको खोलते हैं, देखते हैं कि E7 का जो एरर है इसमें भेजा उन्होंने। E7 इसमें कम्युनिकेशन का एरर होता है, तो वो क्यों आ रहा है इसमें E7। ठीक है जी, E7 सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। तो ये पूरी पीसीबी गई है खोल। तो इसको अब बाहर निकालते हैं हम, या देख सकते हैं बाहर निकल आई। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं जी, ये देख से। तो बज़ाहिर तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं इसके, तो इस तरह रखते हैं। तो इसमें ये मॉडल नंबर भी इसका नज़र आपको ये आ रहा होगा, ये देख सकते हैं मॉडल नंबर। तो इसमें मसला ये है कि इसमें E7 का उन्होंने एरर बताया मुझे को, E7 इन्होंने I7 है। तो अब इसे हम करते हैं कम्युनिकेशन, इसकी जल्दी करें, कम्युनिकेशन करें। तो देखते हैं कि कम्युनिकेशन करके कि E7 का जो एरर है ये इसमें आता है या नहीं। तो इसमें ये हम सारा कुछ इसका ये अब रिएक्टर ये देख लें जी, और ये हमारे हैं, ये देखें जी, ये सब कुछ यहाँ पे हमने इसको अटैच कर दिया, इसके साथ ज्वाइंट कर दिया है। तो अब देखते हैं कि जो E7 का एरर है वो इसमें आता है या नहीं आता, या किस बिना पे आता है, किस तरह से आता है। तो मैं अब इसको प्लग इन करने लगा हूँ, ये मैंने इसको प्लग इन कर दिया। तो इस पर अब ये देखें सेट टेम्परेचर इसका ये मैंने ऑन कर दिया जिसे। तो ये ऑन हो चुकी है। ये देखें ये ऑन, इसमें ये इसमें 16 सेट टेम्परेचर है इसका। तो ये अब फिर ऑफ हो गया, इसके बटन टच हो गया, ये देखें ये ऑन है। तो देखते हैं अब हम इसमें कि ये इसमें जो इसका जो है टेम्परेचर इसका 16 है। तो देखते हैं कि 7 आता है या नहीं। तो अब हमने इसको लगा दिया है। तो इसके देखते हैं कि नीचे जो SMP सप्लाई है और इसकी पावर लाइटें हैं दोनों, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों इसकी ऑन है, पावर लाइट और। लेकिन मसला इसमें ये है कि जो मैंने देखा है वो आपको साथ शेयर करता हूँ अभी। तो ये देखें कि इसमें जो लाइट है ये मुसलसल ऑन है, ये ब्लिंकिंग नहीं कर रही, ये ऑन है। ब्लिंकिंग करेगी तो इसमें ये E7 का जो एरर है ये कवर करेगी, वरना ये ब्लिंकिंग जब तक नहीं करेगी तो उस वक्त तक इसमें ना ही कंप्रेसर ऑन होगा, ना ही इसकी मोटर ऑन हुई, कुछ भी ऑन नहीं हुआ, या स्टिल है। इसमें एरर भी कोई नहीं आया, कोई चीज़ ऑन भी नहीं हुई। ये इंडोर की मोटर ऑन हो चुकी है, लेकिन अब इसमें जो है स्टिल ये है, लेकिन इसमें अब इसका E7 का एरर ज़रूर आएगा। तो इस कंडीशन में बिल्कुल छोटा सा हल है इसका, डायरेक्ट हल है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब इस कंडीशन में हो आपकी पीसीबी तो इसके ये दोनों कपलर ही चेंज करें। ये दोनों कपलर लगे हुए हैं, ये भी चेंज करते हैं हम। तो चेंज करके आपको अभी वीडियो शुरू करते हैं। अभी लाइन कपलर लगा लें दोनों इसके। तो इसके कपलर दोनों हमने कर दिए चेंज, ये देख सकते हैं आप। ये 817 और 851 लगते हैं इसमें, ये दोनों चेंज कर दिए अब इसके। तो अब इसे प्लग इन करते हैं, देखते हैं कि इसमें जो लाइट है वो हमारी ब्लिंकिंग करती है या नहीं। ये हम इसको करने लगे अब ऑन। ये देखें मैंने सेट टेम्परेचर इसका 16 ये ऑन कर दिया है। तो अब ये कंडीशन इसकी अभी ये देख लें, अभी जैसे हमने चेंज किए कब्जर तो 16 टेम्परेचर पे, और ये देखें लाइट जो है फौरन इसकी ब्लिंकिंग जो है, ये देखें लाइट में ब्लिंकिंग आ गई है इसके। ये देख सकते हैं आपके लाइट फौरन ब्लिंक करना शुरू कर दी है इसने। तो ये अब यही चीज़ थी, लेकिन मोटर ये देखें चाह रही, पहले भी चाह रही थी, इसमें तो मसला कोई नहीं, लेकिन लाइट जो है ये स्टिल थी इसकी। तो जो ब्लिंकिंग इसने है शुरू कर दी है। ये कपलर चेंज करने का, कपलर में ये फॉल्ट आया,
कि जिसकी वजह से ये जो लाइट थी ये ब्लिंकिंग इसमें नहीं थी इसकी। तो ये देख सकते हैं आप, फौरन इसमें ब्लिंकिंग शुरू कर दी, ये ब्लिंकिंग इसमें आ गई है। तो अब ये इसमें जो E7 का एरर है वो हो जाएगा ख़त्म। तो ये मेरा नंबर आपके सामने होता है, अगर किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो या हमसे काम करवाना हो तो ये आपके सामने है, कोई मसला नहीं, आके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, काम सीख सकते हैं और काम करवा भी सकते हैं। जैसे ये आई हैं PCB हमारे पास। तो अब हम इसका जो है वोल्टेज भी वो चेक कर लेते हैं इसके कपड़ों के ऊपर, तो हमें मज़ीद ये बेहतर अंदाज़ा और इसका काम का बेहतर पता चल जाएगा कि इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी तरह का भी। क्योंकि अगर इसमें कोई मसला मसाइल किसी तरह का होता है तो हमें ये उसी वक्त का इसका पता चल जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसकी जो है क्लीनेस अभी कर लें ताकि इसका वक्त हमारा जो है वो ज़ाया ना हो। तो अगर हम इसी तरह डायरेक्ट कंप्रेसर ऑन करना चाहें अभी वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इससे करेंगे, वो आपको बता देता हूँ। उसका तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ से सेंसर इसके उतार दें। अगर आपकी हाई साइड ठीक है तो कंप्रेसर आपका फ़ौरन थोड़ा सा ऑन होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कोई मसला नहीं, आपकी ये ओके है। तो इसकी ये चेक कर लेते हैं हम इधर से, दोनों तरफ से, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। तो ये देखें, ये कम्युनिकेशन जो है इसकी ये प्रॉपर हो रही है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ओके है। तो यहाँ से अब इसके हम वोल्टेज भी ले लेते हैं। वोल्टेज जो हैं ये कितने हैं इसके, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये भी मैं चेक कर लेता हूँ ज़रा। तो ये इसके वोल्टेज भी इसके 15 वोल्टेज ठीक है। तो बस यही मसले मसाल थोड़े थोड़े होते हैं, अगर ये आप चेक कर लें, देख लें, इसको आप समझ लें तो इसमें आप बासानी जो है ये PCB की रिपेयरिंग जो है ये आप कर सकते हैं। तो ये देख ली हमने, ये ठीक है। अब ये कुछ टाइम लगेगा तो ये ऑन हो जाएगी, अभी ऑन हो जाएगी। तो ये यूं ही ऑन होती है तो आपके सामने ये ऑन दिखाते हैं हम आपको। ये देखें, ये इसकी ऑन हो चुकी है जी, ये देख लें, कंप्रेसर ऑन हो गया इसका। दो शमी भाई आपकी PCB लाहौर से भेजी थी आपने, तो वो भेजी लाहौर से, तो ओके हमने ओके अभी आई, अभी ओके कर दी आपकी PCB। ये देख सकते हैं आप शमी साहब, ये कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका है और ये देखिए इसके RPM भी बढ़ गए हैं, RPM पूरे हो चुके हैं, ये देख सकते हैं हम, हाई RPM पे चला गया ये। तो ये इसकी जो ब्लिंकिंग थी ना, ये देख सकते हैं आप, ये हमें उस वक्त सारा कुछ ये बता देती है, ये भी इसकी कितनी ब्लिंकिंग है, किस हिसाब से है, क्या इसमें सीन है, हर चीज़ का हमें ये देखें हाई पे चला गया। तो उम्मीद है कि कुछ सीखने को मिला होगा आपको वीडियो में। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़।